पैसा एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसके बगैर ना जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, बड़ी गाड़ी चलाना चाहते हो, गर्लफ्रेंड को घुमाना चाहते हो, कुत्ते को घुमाना चाहते हो, कुत्ते का पेडिग्री खरीदना है, खुद के लिए कुछ खरीदना है, वटएवर, पैसा जरूरी है। यहाँ तक कि अगर आप दान धर्म पुण्य का काम करना चाहो ना, वो भी बिना पैसे के नहीं होगा। और पैसा अपनी जिंदगी में कमाते सभी हैं, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन एक दिक्कत सभी के साथ है कि लक्ष्मी आती तो है पर रुकती नहीं, पैसा ठहरता नहीं। तो इसी के लिए मैं आपका दोस्त आज आपके लिए कहानी लेके आया हूं जिसमें कि महात्मा बुद्ध ने 6 ऐसे खर्चे और आदतें एक व्यापारी को बताई जो कि इसी समस्या से जूझ रहा था कि महात्मा जी पैसा आता बहुत है पर टिकता नहीं, कहाँ जाता है मालूम भी नहीं चलता। चलिए आइए इस कहानी में जानते हैं कि कैसे आप अपनी 6 आदतें बदल के या कुछ खर्चे कम करके आप अपने पैसे को अपने पास रोक सकते हो, अपनी सेविंग बढ़ा सकते हो। और एक चीज आपको बता दूं, आज की गई सेविंग ही आने वाले कल में होने वाली कमाई है। आपको कोई भी इमरजेंसी आए, चाहे कहीं पे कोई एडमिशन लेना हो, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी आए, गाड़ी लेनी हो, घर लेना हो, पैसा चाहिए। उधार की जिंदगी सारी उम्र नहीं जी सकते। तो चलिए शुरू करते हैं 6 ऐसी आदतें जो आज आप बदलोगे, कल से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक रात में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपके लिए बनाई गई है, आपके लिए लिखी गई है, ताकि आप अपने जीवन में जो आज फाइनेंशियल कंडीशन पे हो उससे ऊपर उठ पाओ और जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं वो आप अटेन कर पाओ। तो हुआ यूं कि महात्मा बुद्ध ना एक बार एक गांव में गए, वहां पे ठहरे, सुबह उन्होंने ध्यान साधना की। उनके पास गांव का सबसे बड़ा सेठ आया और उनके सामने आके चिंता व्यक्त की कि भगवान, मैं बहुत मेहनती हूं, मैं बहुत काम करता हूं, बहुत वर्क हार्ड करता हूं, लेकिन जो धनराशि मेरे पास आती है ना वो कहां चली जाती है मुझे पता नहीं चलता, कब गई ये भी पता नहीं चलता। और मैं बड़ा चिंतित हूं इस चीज से क्योंकि इतना काम, इतना श्रम करने के बावजूद भी पैसा नहीं टिकता तो दिक्कत होगी ना, मुझे भी होगी, आपको भी होगी। तो महात्मा जी ने कहा कि जो ये तुम्हारी दिक्कत है ना, तुम्हारी समस्या है, इसका जो समाधान है वो तुम्हारी ही दिनचर्या में छुपा है, तुम्हारी डेली रूटीन, तुम्हारी हैबिट्स में इसका जो समाधान है वो छिपा है। तो व्यापारी हैरान हो गया, कहता है वो कैसे, और अगर छिपा है तो आज तक मुझे क्यों नहीं पता चला। तो महात्मा जी कहते हैं काम करो, पहले 2 दिन ना मेरे जो शिष्य हैं, जो भिक्षु हैं मेरे साथ, उनके साथ बिताओ, 2 दिन खत्म हो जाएंगे उसके बाद मेरे पास आना। वही हुआ। तो जो व्यापारी था उसने 2 दिन उन अपने भिक्षुओं के साथ बिताए, शिष्यों के साथ बिताए, 2 दिन के बाद वापिस आया। तो महात्मा जी ने पूछा कि क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा, क्या देखा तुमने। वो कहते जी मैंने एक चीज देखी कि आपके शिष्यों को कोई जो भी देना चाहे वो उतना ही मांगते हैं जितने की उन्हें जरूरत है। तो महात्मा जी बोले यही है पहला सबक, उतना ही खर्च करो या उतने ही रिसोर्सेज लो जितने की जरूरत है। ये जो फालतू की लालसाएं, जिज्ञासाएं है ना, यही तुम्हें कहीं ना कहीं बर्बाद भी करती हैं, तुम्हारे जो खर्चे का डिसिप्लिन है उसको खराब करती हैं और तुम्हारे पैसे को स्थिर नहीं होने देती। तो जो सेठ थे उन्होंने कहा कि हाँ ये तो है, कभी कभी मैं वो चीजें भी खरीदता हूँ कि जिनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने आसपास देखिए, आपको भी काफी कुछ मिलेगा। महात्मा जी ने आगे बताया, कहते दूसरा खर्चा जो है वो सबसे बड़ा है आज के यूथ में हमारे यहाँ पे, और ये खर्चा हम लोग करते हैं दिखावे पे। शर्मा जी के बेटे ने iPhone 15 Pro ले लिया तो मैं भी लूंगा,
वर्मा जी के बेटे के पास एक बुलेट है तो मैं भी लूंगा, हालांकि मुझे उसका जरूरत नहीं है। वो वर्मा जी के बेटे की जरूरत थी या वो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने ले लिया। मेरी ना जरूरत है ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो चाहिए तो मैं लोन उठाऊंगा। मेरे लोन का 70% ईएमआई, मेरी सैलरी का 70% पैसा ईएमआई में जा रहा है। मैं लोन उठाऊंगा, अपने लिए चीज लूंगा, तो सेविंग कहां से होगी? तो ये जो दिखावा है इससे बचिए। अमीर होने से रोकने की बात अलग है, ये आपको गरीब बना देगा। अब जो सेठ जी थे वो यहां भी बोले, जी हाँ, मैं सोचता हूं कि मेरे पड़ोसी के पास मुझसे ज्यादा बड़ी गाड़ी कैसी होगी। मैं सोचता हूँ कि मेरे पड़ोसी के बाद मुझसे ज्यादा कोई बड़ा रिसोर्स कैसे होगा, उसके पास ज्यादा घोड़े क्यों हैं, भेड़े क्यों हैं। तो मैं भी बिना सोचे समझे पैसा लगा देता हूँ उन चीजों पे। चलिए, उसके बाद आ गया तीसरा खर्चा, और ये ऐसा खर्चा है दोस्तों जो कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए काफी है। और ये खर्चा हम करते हैं उस चीज पे जिसकी हमें लत लगी होती है, बुरी लत। अब चाहे वो शराब की हो, किसी और नशे की हो, कोई आदत हो जो कि अनएथिकल है या आउट ऑफ सोसाइटी है, कुछ भी हो, ठीक है। आपको नई नई गर्लफ्रेंड्स बनाना पसंद है, ठीक है ना, तो वैसी आदतें आपको बहुत जल्द गरीब कर देंगी। आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, सोसाइटी में आपका नाम तो खराब होगा ही होगा। मतलब अच्छा थोड़ी लगता है कि आप हर रोज रात को दारू पी के गलियों में घूम रहे हो, गिर रहे हो, लेकिन उसके साथ आपके पैसे की भी बर्बादी होगी, ठीक है। तो ये तीसरा खर्च जो कि बुद्धा जी ने कहा कि आपको रोकना पड़ेगा। चौथे, पांचवें और छठे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर लिखें उस खर्चे के बारे में जो कि आपको लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, या सबसे बड़ी अड़चन जो कि आज के टाइम पे किसी भी व्यक्ति के लिए अमीर बनने में आ रही है, कमेंट में जरूर लिखें। मेरा टारगेट है कि इस वीडियो के ऊपर अगले 5 दिन में कम से कम 100 से 150 लाइक आए, और अगर आएंगे तो देयर विल बी अ कॉन्टेस्ट, जिसका सबसे बढ़िया कमेंट होगा वो हमारा जो पर्सन होगा, हमारा जो भाई होगा, बहन होगी, जो भी टॉपिक वो बताएंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। जो भी टॉपिक, स्टोरी वाइज, वैसा कुछ नहीं जैसा आप लोगों के माइंड में चल रहा है, स्टोरी वाइज ओनली। तो चौथा खर्चा, बुरी संगत, गलत दोस्त, वो दोस्त जो आपको पंपिंग करते हैं कि तू तो सेठ है रे, ये है रे, वो है रे, तू तो हीरो है, और आपका पैसा फिजूल में खर्च करवाते हैं। उन लोगों से कृपया दूर रहिए। एक ट्रेडर थे, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक ट्रेडर थे हमारे टाइम पे, सबसे बड़े ट्रेडर, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उनके ऐसे, एक तो पैसा खूब कमाया उन्होंने ट्रेडिंग में, लेकिन फिर ऐसे दोस्त मिल गए जो उन्हें हर टाइम पे पंपिंग करते रहते थे कि तू तो भाई, तू तो मतलब दुनिया का राजा है, ये है, वो है। और वो लोग एक बार एक समुंदर के किनारे गए और सोने की मोहरें पानी में उछालनी शुरू कर दी। जैसे बच्चे वो पत्थर मारते हैं ना, वो पानी के ऊपर बाउंस करता जाता है, सोने की मोहरें। कुछ ही सालों के बाद वो ट्रेडर गरीबी में मरा, उसने आत्महत्या की, और जब उसने आत्महत्या की उसका कोई दोस्त उसे उठाने नहीं आया, बिकॉज कब्रिस्तान में पैसे देने पड़ते हैं दफन करवाने के। तो कृपया फिजूल खर्ची और ये दोस्त जो पंपिंग करके आपसे फिजूल खर्ची, गलत खर्ची करवाते हैं, उन दोस्तों से दूर रहे। तो पांचवा खर्च है भैया समय का खर्च, आलस बोलते हैं जिसको, ठीक है। आलस में क्या होता है कि एक तो आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हो, सेकंड थिंग इज आप लोग ना शॉर्टकट ढूंढते हैं। कोई भी व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है कि मैं तो आलसी हूं ना, मैं पूरी रात मेहनत करने को तैयार नहीं हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो पूरी रात का मुझे परिणाम मिलना था, फल मिलना था, वो 1 घंटे के काम में मिल जाए, वो तो शॉर्टकट में मिलेगा। तो शॉर्टकट ढूंढेगा कोई भी व्यक्ति, और शॉर्टकट मेक्स यू लाइफ शॉर्ट। तो आप शॉर्टकट लेंगे और आपका जीवन जो है छोटा हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि शॉर्टकट नहीं, मेहनत कीजिए, लॉन्ग रूट इज द बेस्ट वे, वो आपको एकदम बढ़िया पकाएगा, ठीक है। आपका स्किल, बाकी आपका रूट है, दैट विल डिपेंड अपॉन योर स्किल सेट।
छठा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, समय की बर्बादी, नॉन प्रोडक्टिव टाइम। आप आलस नहीं कर रहे, इस टाइम पे आप बैठे हैं, लेकिन आप कर कुछ ऐसा रहे हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव है। आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपको 5, 10, 15 मिनट का ब्रेक मिला तो आप अपने मोबाइल में कोडिंग की बजाय कोई सॉन्ग का वीडियो देख रहे हैं माइंड फ्रेश करने के लिए। समटाइम्स दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपने सब्जेक्ट से हटके कुछ देख रहे हैं, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरा वीडियो देख के आप अपने 10-12 मिनट जो है वो इन्वेस्ट कर लिए, रीजन बीइंग ये वीडियो सारी उम्र आपको काम आएगी। तो फटाफट कमेंट में नीचे लिखिए कि मैंने कौन से 6 खर्चे बताए, समराइज करिए इस वीडियो को। मॉरल इस वीडियो का यही है कि अगर आपने इन 6 चीजों के ऊपर नियंत्रण कर लिया, अगर आपने अपने लस्ट को कंट्रोल कर लिया, शो ऑफ को कंट्रोल कर लिया, अपनी कंपनी को कंट्रोल कर लिया, लेजीनेस को कंट्रोल कर लिया, टाइम मैनेजमेंट कर ली, जीवन में आपको अमीर होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरा यानी कि आरजे चीमा के चैनल स्टोरीशाला को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।